Welcome back to another hooks series. In this video, we will discuss about the use synchronize external hooks. ठीक है, we covered the all things in my previous video. अगर आपने नहीं देखी तो go and the check. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन अगर है क्या। हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, और हम बोलेंगे कि डेफिनेशन चाहिए 3 1 में। ठीक है, ओनली डेफिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी यूज। ठीक है, use external store is a React hook used to safely subscribe to external data sources and keep the UI synchronized with them। चलो ये तो समझ में आ गया कि ये एक React hook है जो कि एक सब्सक्राइब टू एक्सटर्नल डाटा सोर्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल डाटा सोर्स होता है उसको वो मॉनिटर करके रखता है, सब्सक्राइब करके रखता है। अब ये एक्सटर्नल डाटा सोर्स है कौन सी, कोई नहीं, किसी पूछ लेते हैं कि give me example checking internet status online offline from the browser and automatically update the UI when the connection changing। ठीक है, तो इसने मुझे एग्जांपल तो दे दिया कि अगर हम नेविगेटर डॉट ऑनलाइन का यूज करें तो हम इंटरनेट को चेक कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। मतलब अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो ऑफलाइन हो जाएगा, अगर कनेक्ट हुआ तो ऑनलाइन शो होगा फ्रॉम द ब्राउजर। और जो कि क्योंकि ब्राउजर से है, ब्राउजर क्या है हमारा, एक एक्सटर्नल स्टेट है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे ये वो क्या था क्या है। लेट्स गो टू द टॉपिक। यहाँ मैं इसको सबसे पहले तो लिख देता हूँ अपना डिफॉल्ट बोर्ड फंक्शन होम डन टीप। ठीक है, टीप। ठीक है, तो ये मेरा डेटा हो जाएगा। अब हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। ठीक है, तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। यहाँ पर एक एरर आ रही है, वो एरर क्या है। ओके, तो कुछ यार वो ऐसे तो एरर आनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, ठीक तो लिखा है मैंने। चलो कोई नहीं, हम करेंगे इंपोर्ट अपने कौन से स्टोर को, यूज सिंक्रोनाइज एक्सटर्नल स्टेट रिएक्ट। ठीक है, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम नेविगेटर का यूज करके डॉट पोलैंड का यूज करके चेक करेंगे कि कब डिस्कनेक्ट हो रहा है, कब डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है। तो मैं सबसे पहले टैक्स लेता हूँ, या मैं यही एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर ट्रू हुआ तो हमें ऑनलाइन शो हो, और अगर फॉल्स हुआ तो ऑफलाइन शो हो। अब ये ट्रू और ऑनलाइन वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें यहाँ से। तो इसको इसका लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है, कॉन्स्ट हम लिखेंगे इस ऑनलाइन, और फिर लिखेंगे इसको हम कॉल कर देंगे। इसके अंदर हम चीज़ें कुछ पास करेंगे। पहला जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब, और एक होता है गेट स्नैप्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना सब्सक्राइब फंक्शन जो बेसिकली क्या करेगा, जो एवरी टाइम चेक करेगा कि नेविगेटर डॉट ऑनलाइन से कि नेट कनेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम ये फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फंक्शन बना दिया है, स्पेलिंग मैंने इसे, हाँ ये ठीक है, सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने एक विंडो के लिसनर को, विंडो डॉट एट इवन लिसनर। यार ये को पाइडलर मुझे बहुत सजेशन दे रहा है, अगर आपको इसको ऑफ करने का तरीका पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो मैंने लिख दिया विंडो डॉट एवन लिसनर ऑनलाइन। ठीक है, और जो बेसिकली चेक करेगा जो हमारे ऑनलाइन लिसनर को रन करेगा, और जैसे ही ये कुछ चेंजेस डिलीट करेगा तो ये कॉल बैक रन करेगा। हम यहाँ पर कॉल बैक पास करते हैं, और ये पास करते हैं कॉल बैक यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया ऑनलाइन का, अगर ऑनलाइन चेक हुआ तो कॉल बैक रन हो। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर ऑफलाइन हो जाए, मतलब अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया तब। तो हम कॉल करेंगे विंडो डॉट एवन लिसनर डॉट ऑफलाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हमारा इवेंट लिसनर है, लेट सपोज सपोर्ट रिएक्ट के अंदर कई बार स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट रेंडर रेंडर फिर से होता है, तो हर बार क्या होता है ये जो कॉल बैक रजिस्टर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये एक मेमोरी क्रिएट करेगा, नेसेसरी बग क्रिएट करेगा। तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न होने पर एक क्लीनिंग फंक्शन हमें रन करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, हमारे इस प्रीवियस इवेंट में प्रीवियस लिसनर को ब्राउजर से हटा देगा। उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, विंडो डॉट रिमोट इवेंट लिसनर ऑनलाइन, सेम कॉलबैक यहाँ पास करो, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखो। ठीक है। अब हमें बनाना पड़ेगा कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक के लिए बनाना पड़ेगा हमें, हम यहाँ क्लिक करेंगे फंक्शन, वहाँ पे गेट स्नैपशॉट और रिटर्न कर देंगे नेविगेटर डॉट ऑनलाइन। ठीक है। अब ये हमारा रेडी है। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये ऑनलाइन लिखूंगा, यहाँ पास करूंगा ऑनलाइन। अब देखो होगा क्या, जैसे ही हमारे एक ये जो यूज सिंक्रोनाइज्ड अपडेट है, ये बार बार रन करता है और ये सब्सक्राइब को कॉल करेगा, यानी यहाँ पर ये चीज़ें कॉल होंगी और विंडो डॉट इवन चेक करेगा कि अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन हो, तो ये कॉल बैक से रन कर दो, यानी ये वाला नेविगेटर डॉट ऑनलाइन। तो जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर इस ऑनलाइन में, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, और फिर कोडिंग यहाँ पर ही प्रिंट हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। देखो ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब क्या है कि मेरा नेट कनेक्ट है। अब मैं अपने नेट को डिस्कनेक्ट करता हूँ, यहाँ मेरा वाईफाई है, और अब मैं करता हूँ उसको डिस्कनेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा, तो अब देखो ऑफलाइन से हो गया। और अगर मैं फिर से कनेक्ट करूंगा, तो अब देखो ऑनलाइन से हो गया। ठीक है, मतलब आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये कैसे एक्सटर्नल स्टेट का यूज करके अपने अंदर स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। अगर मैं फिर से डिस्कनेक्ट करूँ तो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अगर मैं फिर से कनेक्ट करूंगा तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो यही होता है यूज सिंक्रोनाइज एक्सटर्नल स्टेट का फायदा, जहाँ पर आप एक एक्सटर्नल स्टेट का यूज करके रिएक्ट के अंदर और रिएक्ट के रेंडरिंग साइकिल में वर्क कर सकते हैं। बस इसका इतना ही यूज केस था। आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये को पायलट के सजेशन कैसे बंद करें आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।